दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय संघर्ष समिति पुणे की टीम के द्वारा एक विशाल यहाँ पे बैठक किया गया था। उस बैठक में क्या निर्णय निकले थे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि आगामी जो आंदोलन राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम की तरफ से होने वाला है वो होने वाला है आपको 24 और 25 मार्च को। यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी आपको साइड में दिखाई दे रही होंगी, उन तस्वीरों के बारे में भी जिक्र करेंगे, भी जानने की कोशिश करेंगे कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में किस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है, क्या बातें हुई हैं, सारी की सारी जानकारी को विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहले तो इस तस्वीरों को आप देख लीजिए, जो इस तस्वीरों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के उद्देश्य से माननीय कमांडर अशोक रावत जी लगातार संघर्षरत हैं, यानी कि प्रयासरत हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि की तरफ से राष्ट्रीय संघर्ष समिति पुणे की टीम के द्वारा एक विशाल यहाँ पे जनसभा को आयोजित कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है, आगामी जो प्लान है उस प्लान के ऊपर क्या क्या प्लान माननीय कमांडर अशोक रावत जी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा बनाया गया है उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा हुई है। उस चर्चा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो बड़े बड़े सदस्यगण वहां पे उपस्थित हुए थे, उन सभी उपस्थित सदस्यों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित बातों को बताया गया। किस प्रकार से आगामी आने वाले समय में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम माननीय कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि करवा सकती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। बढ़ चढ़ के यहाँ पे नारी सशक्तिकरण के माध्यम से भी भाग लिया गया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को मजबूत किया गया। वहीं पे आगे मैं बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बहुत सारे पुणे राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी पुणे टीम के और सदस्य और साथ ही साथ में वहां के पुणे के जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक थे वहां पे भाग लिए और इस बैठक को सफल बनाया। अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की, किस बैठक में किन किन विषय के ऊपर चर्चाएं हुई हैं। देखिए मुख्य रूप से अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है उस हिसाब से यहाँ पे जो चर्चाएं हुई है वो कि 24 मार्च और 25 मार्च को जो जितने भी ईपीएफओ कार्यालय हैं सारे ईपीएफओ कार्यालय में एक ही साथ आंदोलन किया जाएगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित जानकारी जो है वो ईपीएफओ कार्यालय के ऊपर एक प्रकार से दबाव बनेगा, ईपीएफओ के ऊपर दबाव बनेगा, जिससे ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में जो डिले हो रहा है उस डिले पे कार्रवाई करेंगे। एक जहन में रहेगा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। कहीं ना कहीं एक जानकारी निकल के आई थी सामने कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि अप्रैल तक हो जाएगी। अप्रैल तक वृद्धि के उद्देश्य से माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने पूरी विस्तृत जानकारी दी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि में किस प्रकार से वृद्धि होगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आने वाले समय में किस प्रकार से पेंशन की राशि मुहैया होगी। माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने यहाँ तक भी बताया कि उनकी जो बातें हुई थी माननीय श्रम मंत्रालय में और श्रम मंत्रालय में क्या क्या बातें हुई थी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे से संबंधित में यहाँ पे पूरी चर्चा हुई विस्तृत रूप से। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिल्ली दूर नहीं है। ये आंदोलन में ही क्लियर होगा कहीं न कहीं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर क्या क्या चीजें सामने निकल के आ सकती हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन कितनी होगी? मौजूदा समय में जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड है, मांग है, वो 7,500 रुपए और 7,500 रुपए माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने बोला था, जिसपे श्रम मंत्रालय की तरफ से सहमति दी गई थी। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है वही मांग रहेगी, उस पर बदलने वाला नहीं। माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने भी उस मांग को जायज ठहराया तो उस मांग पे अडिग है। अब एक बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के ये जो सदस्यगण हैं, कार्यरत कर्मचारीगण हैं, काम जो इस पे कर रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को उठा रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके कार्य के अनुसार उनको एक सम्मान भी दिया गया है यहाँ पे। और उनको यहाँ पे जितने भी वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक थे उन पेंशनर्स
का जो तो यहाँ पे मनोबल को बढ़ाते हुए जितने भी निराश पेंशनर थे, ये बोल सकते हैं कि जितने भी निराश पेंशनर्स थे, उन निराश पेंशनर्स के मनोबल को बढ़ाया है, ताकि वो जो तो मतलब कि कहीं न कहीं इतना निराशा उनके अंदर आ चुकी थी कि उनको लग ही नहीं रहा था कि पेंशनर्स की पेंशन में कब तक में वृद्धि होगी। तो अब पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि जो तो होगी, और ये बात जो तो माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने इस बैठक में स्पष्ट किया है। कहीं न कहीं एक सांत्वना तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिला है। पूरी तस्वीरों को आप देखें, इसलिए जो तो पूरे वीडियो के माध्यम से मैं इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इतने वृद्ध बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जो तो देख रहे हैं कमांडर अशोक राव जी ने यहाँ पे अपने भाषण या संबोधन के माध्यम से तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया है। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सभी को संबोधित किया कमांडर अशोक रावत जी। और यहाँ पे जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, ये सारी तस्वीरों को आप देख लीजिए। इन सारी तस्वीरों से स्पष्ट हो जाता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर कमांडर अशोक रावत जी लगातार जो तो प्रयासरत हैं, और आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कमांडर अशोक रावत जी को, और साथ ही साथ में यहाँ पे एनएससी टीम पुणे को भी, कि उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को लेके इतना जो तो ईमानदारी के साथ में और इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसके लिए तमाम ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं सभी की तरफ से धन्यवाद। और आप माननीय कमांडर अशोक रावत जी के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ में जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन तक पहुंचाइएगा। इनके परिश्रम, इनके मेहनत के लिए जरूर ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो इस जो तो परिश्रम और मेहनत को जो तो सफल बनाइएगा अपनी आवाज़ के साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नई वीडियो और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।